हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी यूपीएससी सीसेट 2025 की खास सीरीज है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और लगातार इस सीरीज में आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। शेड्यूल हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत आपको मंडे और ट्यूसडे को मैथ के लेक्चर मिलेंगे। वेडनेसडे और थर्सडे को आपको रीजनिंग के लेक्चर मिलेंगे और फ्राइडे और सैटरडे को इसमें आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। और ये सारे लेक्चर आपको लगातार दोपहर 12 बजे 12 PM पे इन सारे दिन को आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार जब तक आपका पेपर नहीं होता है इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका कंसेप्चुअल होगा। वीडियो छोटी होंगी क्योंकि यूपीएससी ट्रिक या बेसिक का खेल नहीं रहा। आप भी जानते हैं यूपीएससी कंसेप्ट पे बेसिक सवाल पूछता है, तो इस सीरीज का एजेंडा भी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको क्लियर करना है। आज की वीडियो देख के आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हम कितने बेहतरीन तरीके से इन कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही जो नोटिफिकेशन वाला बटन है वो भी ऑन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है एडुटैप यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है, वो भी उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको इन जो लेक्चर हैं इनकी जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में मैं उस चैनल का प्रॉपर लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, जा करके जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हमने उठाया है वो है नंबर सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम से पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं और अगर मैं लेटेस्ट देखूं तो 2023 के पेपर में 22 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे सीसेट में और 2024 के पेपर में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो अगले कुछ लेक्चर्स में 15, 20, 30 लेक्चर्स में हम सारे कवर कर देंगे। तो इसीलिए लगातार कंटिन्यूअसली इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। एक नंबर निवेदन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें ताकि बाकी एस्पिरेंट भी इस फ्री यूट्यूब सीरीज का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार यूपीएससी इस कंसेप्ट पे सवाल पूछ रहा है पेपर में। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको कंसेप्चुअली ही बोला है तो कंसेप्चुअली ही चलेंगे। ठीक है, तो आज के इस कंसेप्ट में आपको दो नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। कंसेप्ट तभी आपको समझ में आएगा। पहला नंबर है इवन नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर है ओड नंबर। तो सबसे पहले आपको यह पता हो कि इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर वो होते हैं विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे इवन नंबर है। अगर किसी का डाउट हो कि क्या 0 इवन नंबर होता है तो डेफिनेटली 0 भी इवन नंबर होता है। लेकिन ये जो 2 से स्टार्ट होकर के इवन नंबर जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, ये सारे नेचुरल नंबर का पार्ट होते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे कोई पूछे क्या -8 एक इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी आपका इवन नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो इवन नंबर है ये नेचुरल का पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन नंबर्स को बोलते हैं ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर जो होंगे ये ओड नंबर होंगे। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया आपको, ये जानना जरूरी था। अब इवन और ओड जानने के बाद यहां पे आइएगा कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट है आपका, आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। पहली जो बातें हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं। देखो कैसे कि जब भी हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, 8 एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, दोनों का सम करोगे तो 14 मिला, तो इवन मिला आपको। ठीक है, जब भी आप किसी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हो तो भी आपको इवन नंबर ही मिलता है। ठीक है, जब भी आप किसी ओड नंबर में, जैसे सपोज 5 एक ओड नंबर है, ठीक है,
3 भी एक ओड नंबर है। अगर ओड में ओड ऐड करोगे तो तब भी आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, 8 मिला आपको। जब भी आप ओड में से ओड नंबर माइनस करते हो तो तब भी आपको एक इवन नंबर ही मिला। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या बात याद रखनी है कि इवन और हो चाहे ओड हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ओड हो, अगर दोनों नंबर्स का नेचर सेम है, या तो दोनों इवन है या दोनों ओड है, चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन दोनों नंबर सेम होनी चाहिए, या दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। ठीक है, ओड आपको इन्हीं दो केस में मिलेगा। ठीक है, जब भी एक इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे, मैं कहूं कि एक इवन नंबर है 6, एक ओड नंबर है 3, तो आपको कितना मिला ऐड करने पे? 9, जो कि ओड होता है। अगर मैं एक इवन नंबर में से एक ओड नंबर माइनस कर दूं तो तब भी आपको क्या मिला? 3, जो कि ओड है। यानी ओड आपको प्लस माइनस के केस में तभी मिलेगा जब एक इवन होगा दूसरा ओड होगा। पहला कंसेप्ट याद रखिए, हमने क्या देखा? इवन और ओड में प्लस माइनस। अगर दोनों नंबर इवन है, दोनों नंबर ओड हैं, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, आपको हमेशा इवन ही मिलेगा। लेकिन अगर एक नंबर इवन है एक ओड है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको क्या मिलेगा? हमेशा ओड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पहले कंसेप्ट से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं पेपर में और ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट, इसी से रिलेटेड है ये भी, कि जब भी आप किसी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, कोई भी है। ठीक है, जब भी आप किसी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, और जब भी आप किसी इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको इवन मिलेगा। यानी कि आपने इवन नंबर को चाहे जिस मर्जी से मल्टीप्लाई किया हो, इवन को आपने इवन से मल्टीप्लाई किया हो या इवन को आपने ओड से मल्टीप्लाई किया हो, आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलने वाला है। इवन नंबर को ओड से कर लो या इवन से कर लो, इवन ही मिलेगा। ठीक है, और ओड आपको तभी मिलेगा मल्टीप्लाई के केस में जब आप ओड की ओड से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एग्जांपल ले लो, 6 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, तो 6 × 4 24 इवन है। 6 एक इवन नंबर है, 3 एक ओड नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 एक इवन नंबर है। 5 एक ओड नंबर है, 3 एक ओड नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 भी एक ओड नंबर है। तो ये ध्यान रखना है आपने, इवन की तो इवन से मल्टीप्लाई कर लो चाहे ओड से कर लो, इवन ही मिलेगा। ओड की ओड से करोगे तभी ओड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये आपको प्लस माइनस का भी पता होना चाहिए, ये आपको इसका भी होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, इस कंसेप्ट पे 2023 के सीसेट में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 के पेपर में, और इस कंसेप्ट पे 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, तो ये वाला कंसेप्ट तो मैंने पहले भी कवर किया है। ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है उसी प्लेलिस्ट में जाकर के पहली वीडियो देखोगे ना, उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, हमने लंबी वीडियो भी बना रखी है, लेकिन अब हम उनको थोड़ा सा चाहते हैं कि बच्चे को टू द पॉइंट और इस तरीके से मिले। अगर आपके पास कम समय है तो भी आप इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, तो इस वाला ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इस वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूं कैसे पेपर में पूछा गया। आप देखिए, ये आपका यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी एंड क्यू बी ओड नंबर। जो पी है आपका ये ओड है और जो क्यू है आपका ये भी ओड है। पी और क्यू आपके ओड नंबर है एंड आर एस बी इवन। आर जो है आपका वो एक इवन नंबर है। ठीक है, और जो एस है आपका वो भी एक इवन नंबर है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, देन बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे, अब बीच में किसका साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे देखूं क्यू और एस की प्रोडक्ट हो रखी है, और क्यू जो है, क्यू यहां पे ओड है और जो एस है वो इवन है बच्चे। अगर एस इवन है तो एक इवन नंबर की जिस मर्जी से प्रोडक्ट कर दो आप, चाहे इवन से कर दो चाहे ओड से कर दो, जिस मर्जी से कर दो, वो हमेशा इवन ही आता है। इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। उसके बाद फिर से आप यहां भी देखेंगे, यहां भी प्रोडक्ट है, इसका मतलब भी प्रोडक्ट ही है, और यहां पे फिर से एस आ रहा है, एस आपका इवन है, तो दैट मीन्स ये सारी प्रोडक्ट भी क्या होगी, इवन ही होगी। तो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर। अब यहां पे देखो Q प्लस आर, ठीक है। अब Q प्लस आर अगर आप देखोगे, मैंने यहां पे आपको क्या बताया था कि जब भी आप एक इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा ओड देगा, और ओड की ओड से मल्टीप्लाई ओड होती है। तो बच्चे यहां भी तो यही है ना, आप देखोगे Q ओड है और आर इवन है, तो ओड में इवन ऐड करोगे तो वो ओड ही देगा, ठीक है। क्या देगा, ओड। फिर आप ओड का स्क्वायर करोगे, ओड का स्क्वायर क्या मतलब क्या है कि ओड की प्रोडक्ट ओड के साथ ही होनी है, और जब ओड की प्रोडक्ट ओड के साथ ही होनी है तो वो भी ओड ही देगा भाई। तो यानी कि यहां से तो आपको मिला ओड, ठीक है। यहां से क्या मिला आपको, ओड मिला भाई, ठीक है। क्या मिला, ओड मिला। तो ये इनटू, फिर ये देखो P प्लस एस, P प्लस एस क्या, देखो P क्या है, ओड है, एस क्या है, इवन है। जब आप किसी ओड में इवन नंबर ऐड कर दो, ये देखो ओड में जब इवन नंबर ऐड करोगे तो आपको ओड ही मिलेगा। तो दैट मीन्स यहां से आपका क्या आ गया, ये P प्लस एस भी क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। और जब आप ओड की ओड से प्रोडक्ट करते हो, मैंने क्या बताया था कि ओड ही आएगा, तो ओड इंटू ओड, ओड ही आएगा, और यहां भी बोला गया कि ओड ही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो यानी यहां पे जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो आपकी करेक्ट होगी। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए आप। तो कंसेप्चुअल चीजें पूछेगा आपसे यूपीएससी, कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं होगी, कोई डायरेक्ट ऐसा बेसिक कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है। हालांकि इस बार खेला है उसने, 2-4 क्वेश्चन दिए हैं ऐसे जो डायरेक्ट मतलब बहुत आसान थे, लेकिन बाकी के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, इसलिए इनको लगातार फॉलो करें, ठीक है। तो ध्यान रहेगा सबको, इस कंसेप्ट को बार बार पढ़ें, इस कंसेप्ट पे हर साल सवाल आ रहा है। 2023 का क्वेश्चन जो था इस पे, वो मैंने पहले वाली जो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, पहले कवर कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि जो लोगों ने पिछली जो हमारी वीडियोस देखी हैं उनको रिपीटेड मिले, टाइम खराब होगा। हम चाहते हैं कि नया नया डिलीवर करते रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो इसी पे, लेकिन ये प्राइम और कंपोजिट नंबर पे हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, तो इसको हम किसी दूसरी वीडियो में लेंगे। लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 2 नंबर P and Q are such that one is odd and the other is even, तो विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। मैं चाहता हूं कि आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी वैसा ही दूं जैसा यूपीएससी का लहजा है, जैसी चीजें यूपीएससी पूछता है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा देखो, अच्छी चीजें उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, वो हमें भी मोटिवेट करती है चीजें। आपको लगता होगा आपके कमेंट से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। जरा सा तिनके का सहारा भी आपको पार ले जाता है कहीं ना कहीं। एक पॉजिटिवनेस, एक किसी की उम्मीद को प्रोत्साहित करना हमेशा एक अच्छे का काम है। मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा की गई छोटी सी कोशिश आपकी यूपीएससी की जर्नी को थोड़ा आसान बना सकती है, उसको थोड़ा उस रास्ते पे ले जा सकती है, तो मेरा क्या जाता है। तो हमेशा निस्वार्थ भाव से की गई चीजें और ये एक एटीट्यूड है। यूपीएससी में सेलेक्ट होना है तो मतलब व्यक्तिगत निर्माण बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो इसलिए ये चीजें करते रहिएगा, हमें भी लगातार प्रोत्साहित करते रहिएगा अच्छे कमेंट्स के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, और चैट विंडो में अभी जाइएगा तुरंत, ठीक है, और कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपकी तरफ से 2 कमेंट होने चाहिए, पहला इसका आंसर क्या होगा, दूसरा आपको ये सीरीज कैसी लगती है ये भी जरूर बताना है। इसी टाइप के बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं लंबी वीडियोस के थ्रू, जिस बच्चे के पास टाइम है, जिसको एक साथ कवर करना है चीजें, तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। हमने हमारा यूपीएससी सीसेट 2025 का जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, और उस कोर्स पे अभी आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी जो वेबसाइट है edutap.co.in, इस वेबसाइट पे जाके भी इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या होगी कि इस कोर्स में हमने सिर्फ आपको 100 घंटे की क्लास दी है, जिसमें कंसेप्ट क्लास मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की होंगी। बिल्कुल पिछले 10 साल के, 10 नहीं 11 साल बोलूंगा, 24 का पेपर भी कवर्ड है, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा सारे कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ पूरा सिलेबस कवर्ड है। टेस्ट सीरीज में सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज है, फुल लेंथ है, सब कुछ है। वीकली लाइव आउट सेशन होते हैं,
लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी जो कि पेपर से पहले होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, इसके साथ भी आप जरूर जुड़िएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके अलावा अगर आपने अपनी सीसेट की जर्नी अभी स्टार्ट की है तो आपको ये गाइड बुक बहुत हेल्प करेगी। इस गाइड बुक में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, कौन से सोर्सेज फॉलो करें। तो ये भी एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जरूर डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बेहतर सा कंसेप्ट आप सीख पाए होंगे। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो अगली मुलाकात कल फिर होगी अगली वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।